Good morning, students. First of all, what we read yesterday, we are revise the same. Chapter is combustion and flame. जो हमने कल रीड किया था हम उसी को रिवाइज कर रहे हैं. फर्स्टली combustion. Combustion is the process of burning something to give off heat and light. Next हमने क्या रीड किया था? Exothermic. Exothermic mean as heat is involved in this process of combustion. कंबशन के प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व होती है इट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके. नेक्स्ट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस जो इजीली बर्न हो जाए, बर्न रेडली, इट इज आल्सो कॉल्ड एन फ्यूल. फ्यूल भी बोलते हैं इसे हम. नेक्स्ट इज नॉन कंबस्टिबल, डोंट बर्न, जो बर्न नहीं होते, फॉर एग्जांपल वाटर, ग्लास, सैंड, स्टोन एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमने एक्टिविटी रीड की थी टू चेक वेदर अ सब्सटेंस इज कंबस्टिबल और नॉट. नेक्स्ट क्या था हमारा? स्पॉटर ऑफ कंबशन. इट मीन्स विच हेल्प कंबशन, जो कंबशन में हेल्प करे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैग्नीशियम वायर को बर्न करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो वो डेजलिंग लाइट से बर्न होता है. हियर ऑक्सीजन इज अ स्पॉटर ऑफ कंबशन, वो उसका स्पॉटर है. अगर हम स्पॉटर ऑफ कंबशन कट ऑफ कर दें तो कंबशन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा. दिस इज द रीजन व्हाई अ पर्सन हुज क्लॉथ कैच फायर इज एडवाइज टू कवर विद ए ब्लैंकेट. इसलिए हम एडवाइज करते हैं कि वो अगर किसी पर्सन के क्लोथ फायर से कैच हो गए हैं तो उसे किससे कवर किया जाता है? ब्लैंकेट से. एंड नेक्स्ट हमने रीड की थी एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 जो कल कुछ स्टूडेंट्स ने परफॉर्म भी की थी. एक्टिविटी 2 क्या थी हमारी? टू शो दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस. कि एयर जो है वो नेसेसरी है किसके लिए? कंबशन के लिए. जिसमें हमने 2 कैंडल्स ली, एक ग्लास जार लिया, 2 वुडन स्टैंड्स लिए जिसके ऊपर हमने कैंडल्स को फिक्स किया. एक कैंडल के ऊपर हमने बर्न किया दोनों को, एक के ऊपर हमने जार रख दिया था जिससे हमें पता चला था कि जो जार वाली कैंडल है वो सम टाइम्स तक तो बर्न हुई बट सम टाइम्स के बाद वो क्या हो गई है? कट ऑफ हो गई है. इट मीन्स बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर टू द कैंडल अंडर द जार इज कट ऑफ, जिसकी वजह से क्या हुआ? क्या कंक्लूजन निकलता है? इट मीन्स एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस. कि अगर कंबशन करना है तो हमें क्या चाहिए? एयर नेसेसरी है. नेक्स्ट स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर रीडिंग पोर्शन. वॉच वीडियो एंड रीड केयरफुली. वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट. ये हमने रीड किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि जो सन है वो प्रोड्यूस करता है हीट और लाइट खुद की. इट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन. अगर हम देखें तो इसमें भी तो कंबशन ही हो रहा है बिकॉज वो हीट और लाइट दे रहा है. कंबशन का मतलब क्या होता है? यही होता है कंबशन का मीनिंग कि प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस कंबाइन केमिकली विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट. इट्स कॉल्ड कंबशन. तो इस सेम सन जो है उसमें भी कंबशन हो रहा है. किस टाइप का कंबशन हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्शन. ओके, किस टाइप का कंबशन हो रहा है वहां पे? न्यूक्लियर रिएक्शन. एंड जो आप हायर क्लासेस में रीड करेंगे. नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर. कौन सा टेम्परेचर है हमारे पास? इग्निशन टेम्परेचर. ओके, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या है? कि ईच कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू ए सर्टेन टेम्परेचर बिफोर इट कैन फायर. कि फायर होने से पहले कोई भी सब्सटेंस है उसको कंबस्टिबल हीट किया जाता है. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है जलने से पहले उसे क्या करेंगे? हीट करेंगे, उस टेम्परेचर तक पहुंचाएंगे. द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच ए सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैच फायर. क्या बोला? कि द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच ए सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैच ए फायर. फायर से पहले उसको लोएस्ट टेम्परेचर तक हीट किया जाता है. इट्स कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ मैचस्टिक तो combustible does not catch fire on its own at room temperature. कि अगर हम मैचस्टिक को देखें वो कंबस्टिबल है, ठीक है, लेकिन वो तब तक ऐसा नहीं है कि रूम टेम्परेचर हमने माचिस रखी हुई है तो वो फायर को कैच कर लेगी. नो, फायर को कैच नहीं करेंगी. इट बर्न्स ओनली. वो कब बर्न होगी? आफ्टर रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स. कि मैच बॉक्स के साइड पे अपन उसे रब करेंगे. रब करने का मीनिंग क्या है? कि उसका जो टेम्परेचर है वो कहां तक पहुंच गया है? इग्निशन टेम्परेचर तक, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो बर्न होना स्टार्ट हुआ. ओके, इग्निशन टेम्परेचर मीन द लोएस्ट टेम्परेचर अप टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड बिफोर इट कैच फायर. कि फायर कैच करने से पहले उसको उस लोअर टेम्परेचर तक हीट किया जाता है. इट्स कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड
किंडलिंग टेम्परेचर, इसे और क्या बोला जाता है? किंडलिंग। किंडलिंग मीन्स जलना, इग्निशन मीन जलना। ओके, नेक्स्ट इज द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर कैच फायर इजिली। ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है वो इजिली फायर को कैच कर लेते हैं। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन इट्स केमिकल नेचर, कि सबसे पहले इग्निशन जो टेम्परेचर है सब्सटेंस का वो किस पे डिपेंड करता है? केमिकल नेचर पे। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज लोअर देन दैट ऑफ द केरोसिन, कि जो पेट्रोल है उसका इग्निशन टेम्परेचर लोअर है एज कंपेयर टू केरोसिन। जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा वो इजिली फायर को कैच करेगा। और लो इग्निशन टेम्परेचर मीन द सब्सटेंस विल कैच फायर क्विकली। इट इज द रीजन वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग पेट्रोल और डीजल। इसलिए हम पेट्रोल और डीजल को स्टोर जब करते हैं तो उसको हम स्पेशल केयर के साथ उनमें स्टोर करते हैं ताकि वो फायर को कैच ना कर ले। A combustible substance can't burn or catch fire as long as its temperature is lower than its ignition temperature. एक combustible substance है वो तब तक burn नहीं होगा, तब तक वो fire को catch नहीं करेगा जब तक कि उसका temperature ignition temperature से lower ना हो जाए। Okay? This can be shown through an interesting activity. अब हम activity करते हैं, activity 3. To show that a combustible substance can't burn below its ignition temperature. Ignition temperature से नीचे वो combustible substance जो है वो burn नहीं होता है। Material क्या क्या require है? Water, candles, 2 sheet of paper for paper cup. Paper cup बनाने के लिए हमें 2 sheets चाहिए जो हम paper cup बनाते हैं। Procedure: make 2 paper cups by folding the paper sheet. Paper sheet को बना के हमें एक cup के type का बना लेना उसे, ठीक है। अदरवाइज हम as it is रख सकते हैं। Pour about 50 ml of water in one of the cup. जैसा कि डायग्राम में दिखाया है कि एक कप के अंदर उसने क्या डाल दिया है? वाटर डाल दिया है। केयरफुली हीट द कप सेपरेटली विद अ कैंडल। दोनों को अलग अलग से हमने क्या किया? सेपरेटली उनको हीट करना स्टार्ट किया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो जिसके अंदर वाटर नहीं है वो इजिली जल जाएगा, इजिली बर्न हो जाएगा, लेकिन जिसके अंदर वाटर है सबसे पहले वो वाटर जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होगा, यानी कि हीट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा? हमारा पेपर जो है वो बर्न होगा। पेपर बर्न जरूर होगा लेकिन जब तक वाटर है तब तक वो बर्न नहीं होगा। द एम्प्टी पेपर कप बर्न्स रैपिडली while the water become hot in another cup. another cup के अंदर पहले वाटर जो है वो हॉट होना स्टार्ट होगा। आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखना है। इन द अबव एक्टिविटी द पेपर कप विद वाटर डज नॉट बर्न, कि जो पेपर कप है वो उसके अंदर वाटर इसलिए वो बर्न हुआ बिकॉज द हीट सप्लाई टू इट इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन, कि जो हीट है वो कहाँ ट्रांसफर हो गई है? वाटर कंडक्शन के लिए। सो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की प्रेजेंस में इसलिए वो इग्निशन टेम्परेचर उसके तक पहुंच नहीं पाया। दिस इज द रीजन दैट केरोसिन ऑयल और वुड डोंट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, कि केरोसिन ऑयल है या वुड है अगर वो रूम टेम्परेचर यानी कि रूम में रखी है तो वो फायर को कैच नहीं करती बिकॉज उनको हीट ही नहीं मिली है इतनी कि इग्निशन टेम्परेचर जो उनका कम हो। बट इफ द केरोसिन ऑयल इज हीटेड और लिटिल इट कैचेज फायर, अगर थोड़ा से भी फायर उसको करते हैं तो वो केरोसिन ऑयल जो है वो फायर कैच कर लेते हैं। डज द सम हैपन विद वुड? क्या वुड के साथ भी सेम होता है? यस, सब्सटेंस व्हिच कैच फायर एट वेरी लो टेम्परेचर एंड बर्न विद फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जो फायर को कैच करते हैं वेरी लो टेम्परेचर पे और बर्न किससे होते हैं? फ्लेम। फ्लेम मीन्स लो समथिंग ऑन फायर, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है, जलने वाले। किसमें? लो की टाइप में। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी, पेट्रोल, स्पिरिट, केरोसिन आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। अगर उनको जलाते हैं, उनको बर्न करते हैं तो एक फ्लेम के टाइप में वो जलते हैं, जो हमने देखा भी हुआ है। नेक्स्ट आपका होमवर्क एक्टिविटी 3, टू शो दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कांट burn below its ignition temperature. यही हमने थी। परफॉर्म एक्टिविटी एट होम। परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर एल्डर। अपने एल्डर्स की प्रेजेंस में ही आप ये एक्टिविटी करेंगे। ओके, नेक्स्ट बुक वर्क जो आपका पेज नंबर 111 पे है। डी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस आपने चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन्हीं को आपने फाइंड आउट करना है।